सर, जहाँ तक जो आज के डिपार्टमेंट से ज़ेर बहस, ये मेरे ख्याल में बहुत ही अहम डिपार्टमेंट्स है। नॉट बिकॉज ऑफ एलोकेशंस, शायद कम होंगे बजटरी एलोकेशंस, लेकिन इनका बराह रास्त आम आदमी के साथ ताल्लुक़ है, हमारे माशरे के साथ ही नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल का भी दारोमदार इन मामलात पर है। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पर। बजट स्पीच की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं इंतज़ार करता रहा शायद क्लाइमेटिक चेंज की कहीं रेफरेंस हो, देखी नहीं। और मेरा ये मानना है, जहाँ तक हमारे इस रीजन का ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर का, ये और इलाकों से ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से मुतासर होता है। हमारी सेंसिटिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही है और इस वजह से ये आप मिनिस्टर साहब अलग कोई मीटिंग आपके लिए बड़े साधन है मीटिंग करने के। तो ये मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि हमारी जो डेवलपमेंट भी है वो निर्भर करती है हमारे क्लाइमेटिक सिचुएशन पर। क्लाउड बर्स्ट हो, एक्सेसिव रेनफॉल हो, अनटाइमली फ्लड्स हो, लैंडस्लाइड हो, ये सिर्फ सवाल नहीं है एनवायरनमेंट का, इससे हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस भी है वो भी मुतासर होता है। सड़क गिर जाती है, पुल गिर जाता है, मकान गिर जाता है, नुकसान होता है। और इसीलिए मेरा मानना है कोई भी खिता आजकल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंसर्न जो है डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट अधूरी रहेगी अगर क्लाइमेटिक चेंजेस का नोटिस नहीं लिया गया और अकॉर्डिंगली तदबीरें वज़ा नहीं की गई ताकि क्लाइमेटिक चेंजेस का बुरा असर न हो, एडवर्स असर न हो। एंड दैट्स व्हाई हमारे मुल्क में भी कई जगहों पर, उड़ीसा हो, केरला हो और भी कई रियासतें हैं, उन्होंने क्लाइमेटिक बजट अलग रखा है। मैंने अकॉर्डिंगली एक नोट सबमिट किया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को डिटेलिंग आउट द रीजंस फॉर दिस डिमांड कि जम्मू कश्मीर को भी क्लाइमेटिक बजट अलग तरतीब देना चाहिए। इट्स नॉट ओनली नेसेसरी फॉर एनवायरमेंटल पर्पजेज, इट इज़ आल्सो, अगर हम ये चाहेंगे कि हमें हमारा पैसा भी बचे, हमारा डेवलपमेंटल काम भी मुतासिर न हो जाए एडवर्सली, तभी मुमकिन है जब हम जो क्लाइमेटिक चेंजेस की नोटिस ले और तदबीरें वज़ा कर ले, एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा, डेवलपमेंट प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। सर, मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ, ये जो एब्सेंस ऑफ एनी climate framework in the budget is a matter of concern because climatic change today is no longer only an environmental issue. Please note it down. मैं ऑनरेबल यहाँ जो मेंबरान और हमारे ऑफिसर साहिबान से ये गुजारिश कर लूँगा, it is not just a concern for environment, climatic changes. Repeated expenditure on relief and compensation, reconstruction imposes a heavy and recurring burden on the exchequer because of climatic changes. Without preventive and risk-informed investments, the budget will only multiply in the coming years. मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट कि हम कैजुअली ले लें इस चीज़ को। बहरहाल मेरी ये अपील है सरकार से, पूरी सरकार से, कि वो इसका नोटिस लें। मैं जस्ट ये नहीं चाहता हूँ कि आप
उधर करे इधर करे वगैरह करे, इट्स नॉट दैट। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो प्लानर्स हैं, हमारे जो सरकार है और हमारे जो ये हाउस है, वो इस बात का नोटिस ले। इट इज़ नॉट वन ऑफ द एरियाज अफेक्टेड, इट इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज एज फार एज क्लाइमेटिक चेंज इज कंसर्न। लेंगे नहीं हम नोटिस, नुकसान रहेगा, गवर्नेंस भी ठीक नहीं रहेगी। In order to improve our governance, in order to prevent the disasters, हमारे लिए ये लाजिम है क्लाइमेट चेंज का नोटिस लें और क्लाइमेट ओरिएंटेड बजट अलग से मुतय्यन किया जाए। दिस इज माई रिक्वेस्ट फर्स्ट। एंड सेकेंडली सर, जहाँ तक फॉरेस्ट का ताल्लुक है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ये सिर्फ लकड़ी वगैरह एक का सवाल नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दिस इज द लाइफ लाइन एनीवेयर, इट इज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली। ये नहीं है कि हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में ही, यूनिवर्सली इट इज रिकॉग्नाइज्ड कि फॉरेस्ट्स आर लाइफ लाइन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। मुझे ये बताइए, क्या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, यस, लेकिन इसके साथ ही जो एनक्रोचमेंट का भी मसला है, कई जगहों पर, मैं नाम भी लेना चाहता हूं बड़े आदमियों का, लेकिन मुनासिब नहीं है। ये आपसे पहले हुआ, आपके वक्त में नहीं हुआ, आपसे मैं शिकायत नहीं कर लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, यहाँ हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, और अभी एक साथी ने कहा कमिश्नर सेक्रेटरी, वो तो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, और आज मुझे पता चला मेरे पुराने दोस्त मैसेजेस का रिस्पॉन्स भी करते हैं। आई हैव नोटेड डाउन सर, बट अपनी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, ऑफिसरों की कैपेसिटी, विजडम ऑफ द मिनिस्टर्स, इस बात का ख्याल रख लीजिए कि सिक्योरिटी के नाम पर भी अज़हद नुकसानदेह होगा अगर फॉरेस्ट एरियाज को एनक्रोच किया गया। I want to put it on record as a citizen of this country. I have serious concern about the security issues, our forces, our whatever the capacities, they are doing their best. But it is again integrated with the human life, human society. When we talk of country, when we talk of nation, we mean the population, we mean those who are residing, जो पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों के नीचे रह जाते हैं। तो इसलिए मेरी सिर्फ गुजारिश है आपसे, सरकार से, पूरी सरकार से, सरकार मीन्स वेयर एवर द अथॉरिटी इज, सब अथॉरिटीज़ के मरकज़ों से मेरी गुजारिश है, फॉरेस्ट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड इन दिस रीजन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा सर, जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई स्कीमें शुरू की है। एक स्कीम, ये स्कीम सबसे बड़ी अहम स्कीम है, हर घर जल मिलेगा। और ये जल जो है ना, पानी जो है, ये भी शहरग है सर, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं पानी के बगैर। और इस बारे में ये नहीं कि डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, वी कांट जस्ट एक्यूज देम, कंडेम देम, नॉट एट ऑल। लेकिन कमियां जहां है, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, करेक्शंस का, इम्प्रूवमेंट का एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मसलन एक चीज़ मैं बताऊंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक, हमारे पास कमी है पाइपों की, वन, शायद दूसरी जगहों पर भी होगी, अनकवर्ड एरियाज़ है, विलेजेस है। सेकंड, जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स बने हैं, कुछ पैसा लगाकर वो पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन ठेकेदार साहिबान काम करने से इनकार करते हैं, बिकॉज दे आर सेइंग कि हमें जो रकम वाजिबुल अदा है वो हमें मिली नहीं। बमेहरबानी जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आप और आपके मशीनरी, हमारी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा इस कमी को दूर करने का कोई इजाला कर ले। एंड लास्ट बट फ्लड्स, इरिगेशन एंड ऑल दैट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, लेकिन उसमें मैं सिर्फ यही गुजारिश कर लूँगा, फ्लड्स का रोकथाम करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे नाले हैं, दरिया हैं, बड़ी नदियां हैं, उनको एनक्रोचमेंट से बचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। जी।